वीडियो वीडियो लो बेटा हेलो 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 चेक हेलो चेक चेक हेलो चेक। उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा मास्टर सरदार खां जी। मास्टर सरदार खां जी से मैं गुजारिश करूँगा कि आप मंच पर पधारें और अपना मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। अगली कड़ी में मैं गुजारिश करूँगा बरकत खां जी वकील साहब से कि आप भी मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। मोहम्मद बासा अयूब साहब आमना रसूल बिमा उन्जिला अलैहि वल मोमिनून कुल्लुना आमना बिल्लाहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रुसुलिही व क़ालू समीअना व अताअना युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वाले हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा प्लीज आप इसे के सामने लगी कुर्सियों पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कौम के शानदार जलसे में मंच पे तशरीफ रख रहे मेहर कौम के सदर मंजूर खान जी, अपनी कौम के बहुत मौजूद हजरात, ये पहला फंक्शन है इनका। इससे पहले किए होंगे पर इतना मुझे ध्यान नहीं है। पहला फंक्शन है और उसका नाम रखा है सम्मान समारोह। कहीं न कहीं हो जाता, बड़ा पेट करके सहयोग करना चाहिए, जभी जाकर कौम आगे बढ़ेगी। और इनको मौका भी देना चाहिए, क्योंकि ये बिना मौके पता नहीं चलता आदमी क्या करता। आज पहला फंक्शन है, आज कामयाब हो गया, फिर दूसरा फंक्शन करेंगे, फिर कौम के लिए। तो जो मैं ये सबका सम्मान हो और उनको अच्छा काम करने के लिए सहयोग हो। काम देखो, इसके अंदर अच्छे लोगों को, कार्यकारिणी अच्छे लोग आएंगे, जब जाके कौम का जुड़ा होगा। जिसमें हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए घर घर जाके इकट्ठे किए हैं,
2 प्लॉट लिए, दोनों की रजिस्ट्री होगी, तो मुझे अनुभव है कई लोग आए हमको मेंबर बनाओ, हमको यूं करो। मैंने कहा भाई नेतागिरी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, आप हमारे साथ कितने चल सकते हो पहले तो ये बताओ, तभी जाकर आपका साथ और हमारा निभाव हो सकता है। तो उनमें से साथ चलने वाले जो हमारे पास 33 आदमी थे, उसमें से मुश्किल से 4-5 आदमी रह गए, बाकी बीच में ही थक गए। कहने को सहयोग करें, मोहब्बत करें, भाई अच्छा काम कर रहे हैं, कहने से ऐसा नहीं होता है। हमने कभी जिंदगी में ये नहीं कहा इसलिए कभी ये काम कर रहे हैं, हमने कब्रिस्तान के लिए काम किया, हमारे गांव बनाने के लिए काम किया, सड़कों के लिए काम किया, और गरीब बस्तियों के लिए किस तरह से पानी भिजवा। ऐसी भावना रखोगे जब कैसा मैं काम कर रहा हूँ, मुझे किसी ने धन्यवाद नहीं दिया, मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, मेरी इज्जत नहीं की, मैं इतना कर रहा हूँ, इतना मैं घुमा हूँ, मैं ये इस नीयत से नहीं है। हम कहीं जाते हैं, मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, हमारे असलम साहब हमारे साथी हैं, सिकंदर साहब बैठे हैं, तहसीलदार साहब मेहदीन जी बैठे हैं, कहीं जाते हैं हम कहते हैं भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको साफा बांधा है। मैंने कहा नहीं, जिस दिन साफा बांध लिया उस दिन हम घर बैठने लायक हो जाएंगे। कहेंगे ये तो अपनी इज्जत के लिए, अदब के लिए रो रहे हैं, ये वकील लोग अपने वकालत के लिए कर रहा है, ये अपने लिए, ये इनको उससे कोई जज्बा नहीं है, ये अपनी इज्जत के लिए रो रहे। हम ना तो आपका साफा पहनेंगे, ना आपकी माला पहनेंगे, ना हम धन्यवाद के भूखे हैं। तो इनको भी मैं यही सलाह देता हूँ कि अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए टीम ऐसी बनाओ, इज्जत की, मान की, सम्मान की, माला की, साफे की भूखी नहीं हो। उनका काम समाज का सेवा, समाज के लिए तालीम के लिए व्यवस्था करना, बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाना। गरीब बच्चा है, टॉपर चल रहा है, ये आईएएस में निकल सकता है, आईपीएस को ऐसे बच्चे की मदद करनी चाहिए। हमारी नजर में ऐसे हम जहाँ घूमे हूँ, बच्चों के नंबर देख के हमारी आंखों में आंसू आ गए। कोई आगे अधिकारी बनाने के लिए किसी तरह का बिना कोचिंग तो हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने जो देखा तो कौम के लोगों का, कौम के हकीकत अपने, जिसे मारवाड़ी में कहते हैं बुरुड़ा मतिया, तो बुरुड़ा मतिया, बुरुड़ा खटूजा है, उनको आप पहचानो और सुख दुख में काम आओ, और कौम के लिए काम करने के लिए बहुत विशाल स्कोप है, पर काम करना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए। नेक काम करने वाले की टांग खिंचाई होती है, आज से नहीं है। अपन तो ईमान वाले हैं। नबी साहब की जिंदगी देखो, उन्होंने 63 साल की जिंदगी के अंदर कितनी तकलीफें सही, कितनी मुसीबतें सही। कदम करो, इनको मौका दो, जब तक चुनाव नहीं है तब तक मौका दो, और वापस चुनाव है। इनको भी कहता हूँ जल्दी से जल्दी आप अपनी जनरल बॉडी बनाओ और जितने मेंबर बनाओ, जाकर के कौम का जुड़ाव होगा, कौम भी समझेंगे कि हमारा चुना हुआ आदमी है। बच्चों को आगे बढ़ाओ, तालीम दो, दीनी और दुनियाई, और तालीम से ही बच्चे आगे बढ़े। अपन कुछ न कुछ संस्कार दो, अच्छे संस्कार दोगे, औलादे अच्छी बनेगी, अफसर बनेंगे, बढ़िया डॉक्टर बनेंगे, बढ़िया जज बनेंगे, बढ़िया वकील बनेंगे, पुलिस के अफसर बनेंगे, आरएस बनेगा। है कोई गिनती में है? और छोटी छोटी कौमों सबके हॉस्टल है, और इनको भी देखो आज अपने सामने बैठे बहुत के लोग, कुछ तो बात हुई है, कुछ दिखी है, आना चाहिए, मीटिंगों में आते हैं, इनका फर्ज है, ड्यूटी है। मेरे को नवनिर्वाचित हमारे समाज के अध्यक्ष साहब ने 2 मिनट का टाइम दिया। मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि इसी स्टेज पे मेरा नंबर आए, लेकिन मन के लिए अरे साथियों, क्या बोलूं मैं, विकास के लिए आगे चलना है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार तेरा। तो वापिस होने के बाद आज इस समान समारोह में अंदर स्टेज फरमा सेठ साहब नूर मोहम्मद जी, और हमारे लंबी टाइम तक कौम के सदर रहे रहनुमा सरदार खान जी, वकील साहब बरकत खान जी,
ठेकेदार पाले खान जी, प्रोफेसर साहब अयूब खान जी, वकील साहब जबरदस्त जी, अख्तर खान जी और सामने विराजमान मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों और प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ विराजमान सूरज जी, कोटलिया साहब, से साहब और समस्त स्टाफ का मैं हार्दिक आभार करें। उस आदमी का आप सहयोग करो, चाहे कोई भी। तो छोटे मोटे मन मुटाव खींचतान होती रहती है, उस चीजों से ऊपर उठ गए कौम आगे कैसे बढ़े, अपना परिवार आगे कैसे बढ़े, समाज आगे कैसे बढ़े, वो चीजें हमने को देखी है। अपने आज से जिस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, उस जमाने के अंदर फिरोज साहब पीएजी आईजी तक रैंक पहुंचे, प्रोफेसर साहब जरूर साहब है और बड़े, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपने को जितना हो सके वो काम करना है। आम मुस्लिमों के लिए जज साहब की सरपरस्ती में हमारा कलाम हॉस्टल जो अजीबन नगर में लिया वो चालू भी हो गया है और अपने सिंधी मुस्लिम कौम का बार वकील साहब ने बताया है, रिटायर्ड साहब से पूरे जोधपुर संभाग वो जोधपुर से घूम फिर के वो 1 करोड़ 11 लाख वोट लिए, उसकी दोनों रजिस्ट्री हो गई और अल्लाह का शुक्र से आप सबका सहयोग रहा तो बहुत जल्दी वह काम भी शुरू होगा। और मैं तो यही कह रहा हूँ, हर गली में मोहल्ले में जितना हो सके आप लाइब्रेरी कायम करो, बच्चों पे आप ध्यान दो। ये फालतू समय में कोई टॉक में पधारे और स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी मेहमानों का हम एक बार सोसाइटी की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि प्रेम प्रीतरा मोती बिखेरा हिगड़ा में राखा है और मान और मनवा रथाने नित्य भिजवावा संदेश के दिन बीत गयो सांझ ढलगी धूप छाली प्रदेश कैसे क्या बालम पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। आप सभी का स्वागत है। जोरदार ताली बजाकर हमारे सभी मेहमानों का इस्तकबाल करें। तो आप गुजारिश करूंगा कि आप इस बच्ची को अपने हाथों से सम्मानित करें। आर्या वल आसिफ खान सिंह जी। आलियाना वल अहमद खान जी। अलियाना वल अहमद खान जी। जिन बच्चों के नाम लिए जा रहे हैं जल्दी आते रहें ताकि समय बहुत कम है, प्लीज ध्यान रखें। वल अहमद खान जी खान जो एक गरीब को भी इज्जत की जिंदगी दे सकती है। आज मैं आपके सामने बेटी की शिक्षा की बात करना चाहती हूँ। एक बेटी सिर्फ एक फर्द नहीं होती है, वो एक पूरी नस्ल बनाती है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो घर सुधरेगा, समाज सुधरेगा, बच्चे बाअदब होंगे। इसलिए कहते हैं एक बेटी को पढ़ाओ, 2 नस्लों को संवारो। मेहर समाज ने आज ये साबित कर दिया कि हम बेटियों की तरबियत और तरक्की चाहते हैं और मुझे इस फैसले पर बहुत फख्र है। यादगार स्मृति चिन्ह भेंट करें। शेख नूर मोहम्मद जी, हाजी बरकत खां जी, अयूब साहब मेहर, सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि हमारे महंगे मेहमान मूसे खान, गुलशन खान व मूसे खान। हाँ, गुलशन खान व मूसे खान। मैं एडवोकेट बख्तर खान जी से गुजारिश करूंगा कि इस बच्ची को आप अपने हाथों से सम्मानित करें। मोहम्मद सदीक खान। ठीक है, तो नाम है चलिए। सीमांचल गेट सेक्टर के हमारे अयाज खान,
सदाकत अली वल्द अय्याज खान, सदाकत अली वल्द अय्याज खान। अगले कड़ी में तैयार रहे जुनेद खान वल्द शहराज खान। इंसिरा बागानी। अगली कड़ी में आरजू मेहर। के बाद तैयार रहे सलाउद्दीन खान और समंदर खान। ले लिया। अफजल खान और कमरुद्दीन जी, अफजल खान और कमरुद्दीन जी तैयार रहे। बच्चे देखो इनाम बहुत है और अगर कोई पेरेंट्स हो हेमन वल्द यासीन खान, फरहान खान वल्द शकील खान महर, सुजान सिंधी वल्द सरदार खाजी सिंधी, फुरकान खान वल्द माजिद खान बागानी, फुरकान खान बागानी वल्द माजिद खान बागानी। चौपासी सेक्टर से हमारी प्रतिभाएं शाहरुख वल्द माजिद अली, शाहरुख वल्द माजिद अली। मैं कि मत हार कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, हारना सीख ले फिर देख जीतने का मजा भी आएगा, फिर देख जीतने का मजा भी आएगा। शाहरुख वल्द माजिद अली चौपासी से हमारी प्रतिभा। इन बच्चों को अपने हाथों से सम्मानित करें। सुतला से जो प्रतिभाएं हमारे बीच उपस्थित हुई हैं उनमें सबसे पहले मेहरुनिशा महर, मेहरुनिशा महर वल्द नसरुद्दीन खान साहब महर। मैं मोहम्मद हाजी बादशाह से गुजारिश करूंगा कि वे अपने हाथों से इन बच्चों को सम्मानित करें। जुनेद खान वल्द मनोज खान, जुनेद खान वल्द मनोज खान, अख्तर खान, अलशिफा वल्द इमरान महर। तालियों में कंजूसी न करें, इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाते रहें प्लीज। आपसे बार बार यही गुजारिश। खान वल्द फिरोज खान, अयान खान वल्द फिरोज खान। उसके बाद सानिया गाली मत दे। राजू खान जी स्टार, तालियां बजाकर स्वागत करते रहे।
सानिया महर वर्ग मोइनुल खान, अरमान खान वर्ग मोइनुल खान, मैं लाल मोहम्मद जी से गुजारिश करूंगा कि मंच पर तशरीफ लाएं। लाल मोहम्मद जी मंच पर तशरीफ लाएं और इन बच्चों को सम्मानित करें। इशरान खान वर्ग मूसे खान, इशरान खान, इशरान खान वर्ग मूसे, अलमीरा वर्ग शकील खान। इन बच्चों ने अयान महर वर्ग मोहम्मद शरीफ खान, अयान महर वर्ग मोहम्मद शरीफ खान। प्रतिभाओं को अपने हाथों से सम्मानित करें और इनकी हौसला अफजाई करें। रिजवान खान वर्ग शकूर खान, रिजवान खान वर्ग शकूर खान, समदर खान जी और बरकत खान जी दोनों से मेरी गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाएं। रिजवान खान शकील खान, शकूर खान, रिजवान खान वर्ग शकूर खान, सूतला, रिजवान खान वर्ग शकूर खान, सूतला, अयान महर वर्ग फिरोज खान। तालियों में कंजूसी ना करें, तालियां बजती रहे। उनसे गुजारिश है कि आप ये बच्चे का इनाम आप ले लें। दिल्लू खान जी इनके दादा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ले लें प्लीज। और साहब के समाज के अंदर एक पहली बार इन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जो काबिल तारीफ है। इन बच्चों को हौसला मिलेगा और आगे जाने के लिए उनको बहुत ही मोटिवेशन काम आएगा। सफल युवा सम्मान पत्र डॉक्टर फरा महर, डॉक्टर फरा महर व सलीम खान जी जुमानी। नूर मोहम्मद जी से गुजारिश है कि प्लीज इन बच्चों को सम्मानित करें। समाज की हाईएस्ट डिग्री होल्डर है डॉक्टर फरा महर, जोरदार तालियां इनके लिए प्लीज। अंकल और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। 2020 में मेरा एक फ्रेंड सर्कल है, हम लोग ये चाह रहे थे कि एजुकेशन को लेके प्रोग्राम हो। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। आप सब लोगों को पता है कि हाल ही में देश में क्या मुद्दा उठा था, जंतर मंतर पे वो जो बच्चे इकट्ठे हुए वो क्यों हुए थे, किसके लिए हुए? वो खुद के लिए नहीं हुए थे, वो आगे की जनरेशन के लिए। एक युवा पीढ़ी ने मिलके शिक्षा मंत्रियों को झुका दिया और इस्तीफा करवा दिया। बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था एक आदमी जो शिक्षा ग्रहण करता है वो उस तक सीमित रहती है, लेकिन एक लड़की की शिक्षा उसके पूरे परिवार की शिक्षा होती है। तो कोशिश करें हमारा समाज के लड़कियों को शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में बढ़ाए, ना कि बचपन में शादियां करें। शादी का खर्चा जरूरी नहीं है। कौन कहता है खाने करो, बड़े बड़े फंक्शन करो, उससे
जगह शिक्षा में खर्च करो। बेटी पढ़ाओगे तो जिंदगी में आगे बढ़ेगी। ये काम करें आप, शादी के खर्चों की परवाह ना करें, तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, पीएचडी तक तो हमारे कोई कौम के बच्चे आते नहीं है। और गर्ल्स एजुकेशन, बॉयज तो फिर भी पीपाड़, बाड़मेर, जैसलमेर, वहां के बच्चे इतने आगे हैं। कोई पुलिस में आ रहा है, कोई आरएस ऑफिसर। पीपाड़ में हर घर में बच्चा नौकरी में है सिंधी समाज का। और हमारे जोधपुर के सिंधी क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ाई। सिंधी ये श्याम और ये सब कर रहे। क्यों? हमें डेवलपमेंट की जरूरत है आज, तो वो चीज करो आप लोग। लड़ाई मुद्दे मत छोड़ दो, उससे कुछ नहीं मिलता है। लड़ाइयां हमेशा बर्बादी लाती है। जंग मशरिक में हो या मगरिब में हो, युद्ध हमेशा बर्बादी लाते हैं। थैंक यू सो मच। इस प्रतिभा का सम्मान करें, स्वागत करें प्लीज। ये वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे नाम प्राप्त करेंगे। नबील मेहर और इरफान मेहर। बुशरा मेहर। अमेजॉन कंपनी में बहुत ही कम उम्र में आपने अच्छा मुकाम हासिल किया है, उसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। नूर जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वे इस बच्चे को सम्मानित करें। अजी नूर का फौजी साहब से मेरी गुजारिश है कि स्टेज पर आए उस बच्चे को सम्मानित करें। अशरफ खान नसरानी, फौजी साहब से मेरी गुजारिश है कि इस बच्चे को अपने हाथों से सम्मानित करें। जुगनू खाजी स्टार से मेरी गुजारिश है कि आप भी इस मंच पर आए और इन बच्चों को सम्मानित करें। जुगनू खान जी अपनी बात रखना चाहते हैं, मैं गुजारिश करूंगा जुगनू खान साहब से कि अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। अभी 10 मिनट ही हुए मेरे को आए हुए। ये शिक्षा का प्रोग्राम है, डॉक्टर फराह खान बैठी है, इसका जो दो शब्द कहे हैं दिल ले लिया इसने। आज इस बच्चे ने इतनी बड़ी बात कही है, इतनी बड़ी बात कही है। यहाँ कोई मजमे में है जो सुन लो। एजुकेशन सबसे अहम चीज एजुकेशन है। ये मंच भी एजुकेशन का है। शेर जी बैठे हैं जोधपुर में, इससे बड़ा कोई समाज सेवक नहीं होगा मेरी ख्याल से। इनको भी सलाम करता हूँ। एक गुड न्यूज देता हूँ आपको कि जयपुर के अंदर, जयपुर शहर में एक बनाया बनाया सिंधी मुस्लिम समाज का हॉस्टल ले लिया है। 1 करोड़ रुपए दे दिए हैं। 2 करोड़ 17 लाख में साले मोहम्मद जी, अब्दुल्ला फकीर, सलीम जी सोडा, अमीन खान जी, इन्होंने अथक प्रयास करके, वैसे हमारे एडवोकेट बरकत साहब बैठे हैं शहर में, तो इन्होंने व्यवस्था कर दी है अपने हॉस्टल की। उन्होंने जयपुर में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं आरएस आईएएस नीट की परीक्षा, उनके लिए रूम मिलना मुश्किल था। आजकल का ये माहौल है ना, जो भी तो पीछे सरनेम देख के कोई रूम नहीं रहता है। तो बच्चों को 30 कमरों का हॉस्टल है, 5 दुकानें नीचे बनी हुई है, बड़ा एक हॉल है, और उनके लिए ये जयपुर में बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। और ऑर्गेनाइजर को शुक्रिया, जिन्होंने भी ये प्रोग्राम कराया उनको शुक्रिया, मेरे को मंच पे बुलाया उनका भी शुक्रिया। थैंक यू।
हमारे बीच पुलिस अधिकारी रमजान साहब बैठे हैं। आपसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप भी मंच पर आकर इन प्रतिभाओं को सम्मानित करें। रमजान साहब। शाहीन खान वल्द सलीम खान, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, सरकारी अध्यापक हैं। शाहीन खान वल्द सलीम खान। मैं हमारे पुलिस प्रशासन से हमारे समाज के गौरव अशरफ खान नसरानी वल्द समंदर खाजी, SBI मैनेजर अशरफ खान नसरानी वल्द समंदर खाजी, SBI बैंक देंगे अशरफ साहब वाला जो इनाम है। और सलीम खान साहब से मेरी गुजारिश है कि आप ये इनाम अपने हाथों से प्रदान करें। शिखर सिंधी वल्द सरदार खान सिंधी, BSc। हाँ, जुमानी से मेरी गुजारिश है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। शौकत साहब। उनको बोल चुप रहे। शेख जी नूर जी से गुजारिश करूंगा कि इस बच्ची को सम्मानित करें। ये भामासा सम्मान है जो कि इस कार्यक्रम के लिए, समाज के लिए इनके वालिद साहब ने जो सहयोग किया उसके लिए सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर सम्मानित करें प्लीज। ये जो मुझे अवार्ड मिला है, ये मैं सिंधी मुस्लिम समाज को समर्पित करती हूँ। थैंक यू। हेलो, सोहेल साहब ने समाज के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इनाम बांटने के और मदद के लिए 51,000 रुपये दिए हैं। इनकी बहुत बड़ा दिल है। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम तय कर रही थी तो हमारे कार्य करने में सोहेल भी थे, और जब हमारे लिए ये प्रोग्राम का खर्चे की बात आई, डोनेशन की बात आई, तो इन्होंने वैसे तो ईमानदारी के साथ 1100 रुपये पर मेंबर के रखे थे कि भाई कार्य करने के 1100 रुपये तो ज़्यादा देना चाहता है, तो 51,000 रुपये अभी हमारे अनाउंस करके उनको भी यहाँ बुलाएंगे। और इकराम बासा ने दिए थे सबसे पहले। इकराम बासा जी ने आज से करीब प्रोग्राम 3-4 महीने अनाउंस किया, जब भी शिक्षा सम्मान होगा उसके 11,000 रुपये मेरी तरफ से, ठीक है ना, बच्चों के लिए। और उसके बाद में बाकी डोनेशन करते करते जब यहाँ आखिर जमान इस प्रोग्राम की बाकी के खर्चे की बात आई तो सोहेल ने 51,000 रुपये उसी वक्त नगद निकाल के दिए। इसलिए हमारी कमेटी पूरी तरह इनका शुक्रिया अदा करती है।
और 5100 रुपये बरकत भाई ने भी इसमें सहयोग किया, बरकत भाई गागरानी ने, और बाकी 11,000 रुपये असद ने और फारूक ने, इन्होंने भी 11,000 का डोनेशन किया। और बाकी इस तरह हमारी कमेटी मैनेज करके ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया, ठीक है ना। इसके लिए कमेटी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बात कर ले रशीद खां बागानी, आपने फुटबॉल खेल में बहुत ही अच्छा वर्चस्व अपना नाम किया है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं आप, रशीद खां बागानी। भैया प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं खुद बच्चे और खाता हूँ और माना कोई भी परेशानी नहीं है, पर थोड़ी सी दिक्कत थी कि हाथ क्लियर ही है कि एक रूम में बैठ रहे आप की ना समझ करो, बच्चे वहां से राजी हो और बुजुर्ग और वहां से कोई बात कर रही हो नहीं, तो कौन से बुजुर्ग ने करोला वो वैलिड होनी चाहिए। लेकिन मैं मंजूर साहब ने बदी दूं बहुत अच्छा काम करिए बच्चे आवाज में, लेकिन लाल बुजुर्ग वगैरह तो वो तो समझ बारे है, लेकिन मैं कोई थोड़े विरोध करने नहीं आया हूं, मैं थोड़ा हाथी हूँ, हमारा उस्ताद है, लेकिन बात तो कह सको नहीं, कोई बात रहनवाद नहीं रख सको मैं, तो बात ही कह रही हूँ क्या भाई बुजुर्ग हटा दो, बाकी बच्चे और हाथों, और बिल्कुल बच्चे और हाथों तो मैंने कहा था मैं बिल्कुल सहयोग करता, लेकिन ते पूछे ही नहीं, कोई बात नहीं। वेलकम। एक मिनट उस्ताद रहो, आप इनाम लेके जाओ। अरे उस्ताद, अरे नहीं उस्ताद है, मैंने देखो सिस्टम वो लड़ी है, इन्हों थोड़ी लड़ी है, व्यक्तिगत हमारा उस्ताद है। देखो मैं सिस्टम जब तक बात आई है तो शायद सिस्टम ऊपर तो जा ही नहीं सकूं, ना मारो नेचर रियो और ना मारा वर्ड्स रिया कि मैं सिस्टम रे ऊपर जाना है या हमारी मर्जी में कोई काम करूं, ठीक है। नहीं गलत फहमी हो सके और कुछ लोगों ने लागे या कुछ भी लागे, इलेक्शन की घोषणा करे लागे, हाँ इलेक्शन नहीं करूंगा मैं, अगले कार्यक्रम में घोषणा भी करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। समाज हमें बैठा है, समाज को कोई बात नहीं छिपाऊंगा। दो सब दो सब बिल्कुल, और दो देखो लीडरशिप हो तो चुनाव है, जीतो पच में हाथों, और अगर खिलाफ हो जाओ तो हमारे हार दो, गलत तो कहे नहीं, लेकिन आप 15, 20, 25, 30 जना मिलना लीडर, लेकिन हमारे हाल फिलहाल मानता एक मिनट है, गलत फहमियां आप बिल्कुल प्लीज बच्चे ले लो मानना है, अरे हाँ बच्चा मैं चुनाव आप आओ और अजीत भाई को इस सम्मान से सम्मानित करो, फुटबॉल का अजीत भाई खेल रत्न। फुटबॉल में बेहतरीन नाम रोशन किया है, चिकित्सा विभाग में आप कार्यरत रहे हैं। मैं मास्टर पठान साहब से गुजारिश करूंगा इधर तस्वीर लाए मेरी तरफ। ऐतिहासिक नाम कमाया है, मैं भी आपका शिष्य रहा हूँ, अजीत साहब के साथ भी मैंने भी फुटबॉल खेली है, तो नूर जी सेठ नूर मोहम्मद जी से मेरी गुजारिश रहेगी कि अयूब खान मेहर साहब को आप सम्मानित करें, जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें अयूब साहब। और अगली कड़ी में समंदर खान, अरे पहली वो एमडी साहब समाज का नाम रोशन किया है, उनके बच्चे ले रहे हैं उस्ताद के संजय खान साहब, संजय खान। उसको बोल, कम बोलना भाई। सागर खान फुटबॉल खेलों में अपनी
अमजद भाई से मेरी गुजारिश है कि आप स्टेज पर ही बैठे। फुरकान बगानी ने एक फुटबॉल मैदान तैयार किया और पिछले वर्ष आपने एक बेहतरीन जिला स्तरीय टूर्नामेंट 7A साइड का ऑर्गेनाइज किया। उसमें बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट था। मैं वहाँ पर एंकरिंग कर रहा था। मैंने देखा खेल प्रतिभा को निहारने का अवसर वापस मिले जुगनू खान साहब। महबूब खान नसरानी बीजेपी नेता हमारे बीच हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। महबूब खान नसरानी जुगनू भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दें प्लीज। ताली में कोई कमी नहीं रखें, कंजूसी नहीं रखें। जो ताली के काबिल है, काबिल तारीफ है, उनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। जुगनू भाई हमेशा खेल को बढ़ावा देते रहते हैं। गढ़गंगाना में बहुत ही शानदार मैदान आपने तैयार किया है। वहाँ पर नियमित कोचिंग वहाँ पर आपको मिल रही है इन बच्चों को। और मरुद्रा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में भी आप अभी उपाध्यक्ष। अगला फुरकान बागानी जिन्होंने जिला स्तर और स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा, इनको सम्मानित करें। बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए अपनी स्कूल की टीम में कप्तानी का भार संभालते जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। अगली कड़ी में सदाकत अली फुटबॉल से, आपने भी बहुत ही अच्छी कम उम्र में शानदार प्रतिभा का लोहा मनवाया है। याहू खाजी से मेरी गुजारिश है मेरी आवाज सुने तो मंच पर तशरीफ ले आए। अगली कड़ी में पठान खान महर साहब, पीटीआई साहब। आप पीटीआई का जो राज्य की सेवाओं में अपने सेवाएं प्रदान की है वो काबिल तारीफ रही है। आपने भी फुटबॉल के और अनेक खेलों में आपने पीटीआई की और राज्य के शिक्षक के रूप में बहुत ही बेहतरीन नाम किया है। इसके लिए आपको सम्मानित किया जाए। इसरार मेहर से मेरी गुजारिश है कि ये अपने हाथों से इनाम प्रदान करें। जुगनू खान मतुजा पीटीआई। जुगनू खान मतुजा पीटीआई, आपने भी कॉलेज और स्कूल के अंदर एक कोच के रूप में काम किया है। प्रदान करें आसिफ भाई। मैं एडवोकेट असलम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप ये अपने हाथों से सम्मानित करें। जो इंडस्ट्रीज और न्यू एंटरप्रेन्योरशिप में ये जो कैटेगरी का अवार्ड है, जो इस महर समाज में जिन्होंने बिजनेस की लाइन में अच्छा नाम किया है, जुगनू भाई स्टार टेक्सटाइल मरुद्रा इंडस्ट्रीज एरिया में उपाध्यक्ष पद पर है आप। और गढ़ गंगाना फर्म को खड़ा किया है। पेनोटेक्स नाम से जो ब्रांड आज पानी की टंकी का, जो प्लास्टिक की टंकी का है, वो ये दे रहे हैं। फारूक लाडेजा साहब से गुजारिश है कि आप मंच पर आए और इस इनाम से इनको नवाजें। पेनोटेक्स टंकी का ब्रांड आपने दिया, आपने बनाया है अभी न्यू एंटरप्रेन्योरशिप है, युवा उद्यमी है,
समाज के बच्चे जो देख रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि छोटी छोटी उम्र में कोई आदमी अपने बिजनेस की लाइन से भी आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ाई के साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट बनना और गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बने तो उद्यमिता के साथ में भी चलेगा। लोकेश खान और इनको इनाम से नवाजे, इज्जत से नवाजे। लोकेश के सोने खान जी, अगर वो नहीं मौजूद है तो उनके अंकल शौकत खान जी उमानी से मैं गुजारिश करता हूं कि वो उनके तरफ से गुजारिश करता हूं। अयूब साहब कोहिनूर, अयूब साहब कल्लू भाई कोहिनूर, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आए और शौकत साहब जुमानी को गोरबंद होटल इंडस्ट्रीज की लाइन से जो गोरबंद होटल ने नाम कमाया है, आज पूरे सिंधियों में नाम है इनका। जैसलमेर से लेकर बाड़मेर सरहदी इलाकों में गोरबंद होटल को बड़े नाम से पहचाना चाहता है। मंच पर आए और इस इनाम को देवे। आसिफ भाई ईमीतर, आयत ईमीतर, आयत ईमीतर से आसिफ भाई। आपको बहुत योगदान है भाई। नहीं आसिफ भाई ईमीतर, मुबीन खान जी जुम्मानी मक्जी से गुजर। मास्टर इदू खान जी से मेरी गुजारिश है को मंच पर आए हैं और इदू खान जी मास्टर साहब को इनाम से नवाजे भाई। गनी खान जी मकुजा मिस्त्री साहब, इदू खान जी मार साहब को इनाम से नवाजेंगे। शौकत भाई जुमानी समाज सेवी, इस सारे प्रोग्राम की जान और पूरे समाज के लिए काम करने वाले, आधी रात को मेडिकल लाइन से सभी की। मार साहब ने डॉक्यूमेंट मांगे लिए हैं तो प्लीज देने पड़ेंगे। सामान्य मंच और सामने विराजमान को सबको मेरा सलाम। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं 1978 में शौकत भाई ने तालियां भाई सभी से तालियां बजाएं शौकत साहब के लिए। नेक्स्ट मैं अवार्ड के लिए एक सबसे बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड शेख नूर मोहम्मद जी कोहिनूर, जिन्होंने पूरे से इन सभी से गुजारिश है शेख नूर मोहम्मद जी को इस अवार्ड से नवाजे। नेक्स्ट अवार्ड उस्मान गनी साहब जी, आज हमारे बीच में अभी नहीं है। उस्मान गनी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ अगर उनके लड़के या भतीजे या कोई बेटे वगैरह आए हुए हैं तो इस अवार्ड को जो है मैं संदर खाजी बागानी साहब को स्टेज पर बुलाने की जहमत करता हूँ। समझी बागानी सूतला वाले स्टेज पर आए और बदकर खान हसानी का अवार्ड दे भाई। मुनीर खाजी बागानी साहब का उनके लड़के जो माजिद बागानी है अवार्ड लेने के लिए आए, इज्जत से नवाजे। मुनीर साहब ने पूरी माजी से कुमार साहब, कुमार साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे जाए और अवार्ड माजी बागानी मुनीर साहब को देवे।
ईदू खाजी जुमानी नेताजी, संजय मेहर मधुजा भा, इन्होंने मेडिकल लाइन में समाज की खूब सेवा की है। समाज सेवा की कैटेगरी में इनको अवार्ड के लिए मैं बुलाता हूँ। जबरदीन खाजी जुमानी जबसा रेशम खाजी स्टेज पर आए। जबरदीन खाजी जुमानी संजय खां मधुजा को गाय दी है समाज की। ठेकेदार साहब का अवार्ड दे। और जबरदीन जी वकील साहब, जबरदीन जी जलसा जुमानी से गुजारिश है बाले खाजी ठेकेदार साहब का इकराम आशा और जबरदीन खाजी जुमानी बाले खाजी ठेकेदार साहब का सम्मान करें। लोकेश गांधी, इसके बाद में मैं ईसा खाजी मधुजा मरहूम ईसा खाजी मधुजा साहब जो इन्होंने समाज की सेवा खूब की है। हमारे नौरे में कम से कम इन्होंने 8 या 10 साल अकेले इस नौरे की खिदमत की। इसाक साहब की मधुजा, अगर वो नहीं है तो मैं फिरोज गाजी मधुजा साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिरोज गाजी खिदमत की सेठ गोविंद जी के बड़े करीब थे, बड़ी मोहब्बत थी उनसे, इसीलिए मैं आज वो मौजूद नहीं है तो उनके जगह मैं फिरोज गाजी रिक्वेस्ट करता हूँ उनके अवार्ड को ले और उनकी तक पहुँचाए और इज्जत से नवाजे। शेख नूर मोहम्मद जी ने पूरे राजस्थान में गली कब्रिस्तानों की दीवार है, जोर खाजी मेहर साहब शिक्षाविद प्रोफेसर जोर खाजी से का अवार्ड। उनके लड़के अयूब साहब से गुजारिश है कि अयूब साहब उनकी जगह ये अवार्ड लेवे और सारे स्टेज से गुजारिश है कि वो इनाम देकर उनकी इज्जत समाज वतन के लिए उनको अवार्ड। फुटबॉल की लाइन में बहुत अच्छा नाम किया और उनकी ही उपज आज जो फुटबॉल के खिलाड़ी आज हमारे यहाँ दिख रहे हैं वो उन्हीं की उपज है सारी। लड़के साहब वकील साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप उनके अवार्ड से नवाजें। शूटिंग साहब जनवरी 2026 समाज जैसे नियुक्त किया जिम्मेवारी दी, इसमें 6 महीने हुए आज बराबर। और इन 6 महीनों में प्रयास किया मैंने समाज को एकजुट करने के लिए और वो मैंने 18 महीने का कार्यकाल भी बोला था और उसमें से 6 महीने हो गए और 12 महीने का कार्यकाल है अभी मेरे पास। मेरे हिसाब से आगे समाज तय करेगा क्या करना क्या नहीं करना। जनरल मीटिंग बुलाएंगे, ये सब बातें होंगी, इलेक्शन होंगे, कैसे होंगे, किस तरह होंगे, पठान साहब वगैरह सारी कार्यकर्ता बैठ के ये तय करेंगे। इन 6 महीनों में सबसे पहले मेडिकल कैंप लगवाए। मैं आपको जानकारी देता हूँ 6 महीनों की समाज के हित में इस कमेटी ने क्या काम किया। जो मेरा एक का काम नहीं था, ये पूरी कमेटी ने किया, मैं तो सिर्फ इसका मुखिया था। बाकी इस कमेटी ने सबसे पहले मेडिकल कैंप सूचना में लगाए और 9 तारीख थी फरवरी की और वो मेडिकल बहुत ही अच्छा रहा, लोग उसमें बहुत लाभान्वित हुए। और उसके बाद में 12 फरवरी को सूचना में मेडिकल कैंप किया। उसमें भी मोगड़ा में जो हॉस्पिटल है मेडिकल है उसमें जाके वहाँ से डॉक्टर्स लाए। शौकत भाई जी इसमें बहुत अग्रणी भूमिका थी।
शौकत भाई जुबानी की, उन्होंने ये दोनों प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया था और हम सबके सहयोग से और उनकी अगुवाई से उन्होंने मेडिकल सदर का हमने खिताब भी दिया था और ये दोनों प्रोग्राम इंशाल्लाह आपकी दुआ से कामयाब हुए और आपके सहयोग के बिना तो हो ही नहीं सकते, आपका पूरा सहयोग था। उसके बाद में रोजे आए तो रोजों में हम लोगों ने एक बैतुल माल कमेटी का गठन किया। उस बैतुल माल कमेटी में हम लोगों ने सारे मोहल्ले से बैतुल माल कमेटी का प्रचार प्रसार करके और बैतुल माल कमेटी के सिर्फ 3 मेंबर बनाए। इसमें एक मैं था, एक अमजद बागानी थे, फकीर खान जी जो गुजर गए उनके लड़के, और एक असलम भाई वकील साहब थे। इन 3 ने सेलेक्ट किया। पैसे तो सब लेके आए कि किसको देना है। वो तहकीकात की कि समाज में ऐसी बेवाएं हैं जो उनका कोई सहारा नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है और उनके लिए अपने इकट्ठा करके बैतुल माल के जरिए उनको पैसा दिया। हर मंथ दे रहे हैं। रमजान से अभी तक हमने 5 महीने में लगातार हम उनको दे रहे हैं और मंथली वो हमारे पास रिकॉर्ड है। 2,53,700 रुपए तो हमारे पूरे समाज से आए थे और उसमें से हर महीने 20,000 रुपए हम बराबर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बैतुल माल कमेटी है और इसने ये काम किया। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के काम के लिए मैंने दूसरे महीने में शुरुआत की और उसमें वकीलों की मेहनत, मेरा प्रयास और हमने 83-84 आदमियों का करीब रजिस्ट्रेशन किया और उन 83-84 आदमियों में आज तक जोधपुर के इतिहास में ये बात मैंने काफी रिसर्च की, बहुत से रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों के रजिस्ट्रेशन देखे। उसमें किसी के 7 थे, किसी के 14 थे, किसी के 21 थे, ज्यादा से ज्यादा 31 थे, 2-3 कौमों के जो गैर मुस्लिम थे। और अपने काम के लिए मैंने बहुत मेहनत की। सबको एजुको मैंने गुड फेथ में उनसे मैंने पेपर लिए और उनके फोटोज लिए और उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। इसलिए मैं उनका सबका 83-84 इंसानों का मैं पूरा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा और मेरी कमेटी का सहयोग किया और आज ये रजिस्ट्रेशन बन गया और ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी मेरे हाथ में है। देखना चाहता है तो बिल्कुल हम इसको दिखाने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे 5 सरपरस्त है, जिसमें अली खान जी टेकदार साहब है हमारे सरपरस्त, शेख साहब है हमारे सरपरस्त, बरकत साहब नसरानी साहब है हमारे सरपरस्त, जहूर साहब है हमारे सरपरस्त। फिर उन्होंने मना किया तो हमने अयूब साहब को लिया। वो मैं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, आज भी वो नहीं आए, इसलिए तो हमने अयूब साहब का नाम सेलेक्ट किया और एक मुनीर साहब बागणी साहब, ये हमारे संरक्षक हैं, ठीक है ना। इन्होंने कि अगर कमेटी विधि और विधान से नहीं चलती है या अपनी मन मर्जी से चलेगी तो ये एक्शन ले सकते हैं, ये एक्शन ले सकते हैं। उनको पावर दिया हमने। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष करेगा या कार्यकारिणी करेगी। अब मेरा और 84 लोगों का दायित्व है कि बराबर समाज में अपनी भागीदारी निभाएं और इस रजिस्ट्रेशन को कोई भी काम पड़े समाज का तो उसमें सारे मिलजुल के इस समाज को आगे बढ़ाएं। चाहे शिक्षा है, चाहे नशे को दूर करना है, चाहे कोई भी कुरीति है उसको हटाना है और अगर कोई लड़ाई झगड़े फसाद हो तो वो कमेटी भी बना के इस काम को आगे बढ़ाएगी। रही बात समाज के गठन की, तो आज तक समाज का कभी इतने वर्षों में पहले कभी गठन हुआ ही नहीं था और इंशाअल्लाह अब ये कमेटी बनी है। अब 84 आदमियों का जैसे रजिस्ट्रेशन बना दिया, गठन है, एक्चुअल में ये गठन हुआ है समाज का और आज पहली बार इस गठन के जरिए समाज को आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिला है, एक मार्ग मिला है। तो इस पर हम सबको चलना है, ठीक है ना, और समाज के लिए कुछ न कुछ करना है। इसमें मैंने ये कोशिश की है, इसमें मेरी थोड़ी सी जवाबदारी के साथ मैंने ये काम निभाया कि मैंने सबको जोड़ने की कोशिश की। अगर किसी भाई नाराज है या कोई पीछे रह गया है तो इंशाअल्लाह 3 साल के बाद में उसको ले सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। हमारी मंशा ही, फिर भी हमने 84 को लिया
10-20 वाली हमने रजिस्ट्रेशन नहीं बनाई, 84 लोगों को लिया इसीलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, हम समाज के लिए कुछ करें, ठीक है ना। अब काम बहुत है समाज में और ये सबकी जिम्मेवारी है। तो इसमें इस कमेटी से मैं फिर गुजारिश करूंगा, इस रजिस्ट्रेशन की जो कमेटी है 84-83 आदमी जितने भी हैं, उनको गुजारिश करूंगा कि हमेशा निरंतर अपने प्रयास जारी करें और हमसे संपर्क करें। हम जब भी उनको बुलाएं वे आए और समाज के लिए अपना पूरा टाइम भी देवें और तन मन और धन भी देवें। और रही फंड की बात, समाज में आज से पहले हमने जब ज्वाइन की थी तो समाज में कभी कोई तरह का फंड नहीं था, ईमान अल्लाह किसी तरह का कोई फंड नहीं था। जबकि दूसरे समाजों में, चाहे अपने पड़ोस में है, चाहे कोई भी समाज में है, ठीक है ना, तो उसमें अपार धन है, अपार फंड है और अपने समाज में इसमें बिल्कुल भी नहीं था। तो पहली समस्या हमारे यही आई थी कि भाई हम कैसे करें। तो जब हमने कार्यकारिणी बनाई, इस कार्यकारिणी में पहले ही मैंने सबको बोला कि फंड की कोई व्यवस्था रजिस्ट्रेशन के नाम से सबसे 51-51 रुपए लेवे, तो 51-51 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम से आज से 6 महीने पहले ही लिए थे। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन में मैंने वो फीस है जो कम से कम रखी। मेरे को वकीलों ने मना किया कम मत कर, मैं नहीं, 83-84 आदमियों को जोड़ना बात पैसे की नहीं है, बात पैसे तो आते रहेंगे, फंड अगर बढ़ेगा तो उसमें और लोग जुड़ते रहेंगे। तो मैंने अध्यक्ष के तौर पे उसमें 11,000 रुपए रखे, वो दे चुके हैं। उपाध्यक्ष के या पदाधिकारी जितने भी हैं इस रजिस्ट्रेशन में, उनके हमने वैसे तो 5100 रुपए थे, लेकिन हमने 2500 रुपए रखे। हर पदाधिकारी के 2500 रुपए है और जो मेंबर है बाकी के उनके 1100 रुपए रखे हैं। तो वो इस रजिस्ट्रेशन के जरिए हम उनसे अपील करेंगे, उनसे हम संपर्क करेंगे, वो अपने फीस देवें, ठीक है ना। एक तो इस तरह हम फंड लेंगे और इसके अलावा भी जैसे सोहेल जैसों ने, विक्रम बासा जैसों ने या और भाई ने, बरकत भाई ने हमारे को जैसे फंड दिया, तो वो फंड भी अलग से है हमारे पास में 51,000 का, चाहे 11,000 का, किसी ने 5100 रुपए दिए, इस तरह वो भी फंड है। तो इस तरह ये फंड इस कार्यक्रम के तहत हम खर्च कर रहे हैं और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो मंच पे बैठे हुए और सामने बैठे हुए उनसे भी मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि इस काम को पूरा करने के लिए हमें हमारे समाज की तरफ से हमें फंड दिया जाए। तो ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक की नहीं है। और इसके बाद में उपलब्धियां हमने बताई और आगे के कार्यक्रम में थोड़ा बता देता हूँ जो हमने सोच रखा है। मसूरी में एक मेडिकल कैंप करवाना है। मसूरी में मेडिकल कैंप नहीं हुआ था, वो पेंडिंग है, आज से 5-6 महीने हो गए। तो शौकत भाई से गुजारिश करूंगा कि मेडिकल कैंप मसूरी में करवाने के लिए तैयार रहें। और उसके बाद में बरकत साहब नसरानी साहब ने मुझे एक सजेशन दिया था कि जो अपनी बेवाएं हैं, जो कमजोर परिवार है, उनके लिए जैसे सिवान ब्रिगेड नौरे में उनके सिलाई मशीन का काम हो या किसी और कोई जैसे कि कोई वर्क करती हो लेडीज, तो वहाँ पे इनको जॉब की तरह करके और इनके फंड की व्यवस्था करेंगे। उसमें उन्होंने भी अपना फंड देने के लिए सबसे पहल की और वो कहता है कि जरूर जब भी आप मेरे पास आओ सबसे पहला फंड मैं इसमें दूंगा। तो इस तरह उन्होंने अपने जो कार्यक्रम में हमारे को ये बात रखी, तो उनका भी शुक्र अदा करता हूँ मैं। वो आज है नहीं, वो अहमदाबाद गए, हमारी उनसे बात हुई थी, तो वो आपके कोई मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं। और उसके बाद में अगले कार्यक्रम में मैं आपसे एक अपील करता हूँ, एक उम्मीद रखता हूँ कि अगला सम्मेलन ये कमेटी करे, इसमें आप सब सहयोग करना। और ये इसके लिए मैं तालियां भी चाहता हूँ, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो सम्मेलन कराएंगे। हमारा कार्यक्रम ये जनवरी का है करवाने का, लगभग जनवरी के महीने में तारीख जो भी होगी वो बढ़ के कर लेंगे। छूटे ही नहीं बड़ा अरे माता ढोली बड़ा बेटा उठी ले माता ढोला। आप सब अगर हमारे साथ होंगे तो इस सिंधी समाज की तरफ से सम्मेलन कराएंगे, तो आप इसमें पूरा सहयोग करना। और इसमें अगर तारीख या महीना ऊपर नीचे होता है तो वो भी आपको इतना कर देंगे। हमारा भी कार्यक्रम है जनवरी में करवाने का, ये हमारी अगली प्लानिंग है। और बाकी आप यहाँ पे शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। एक मिनट सर,
इनके दोस्त ऊपर आके इसको ये अवार्ड देना भाई, इनकी ख्वाहिश है और इंशाअल्लाह इनकी जो ख्वाहिश पूरी हो रही है। बेला दो बेला उनकी 3-4 जन आ जाओ, ज्यादा नहीं 3-4 जन आ जाओ। नहीं बेटा जाओ, अरे हाँ दे दो बेटा, मम्मी जाओ। सैफ अली अकबर का मतूजा, एक मिनट सर, एक मिनट। अशरफ को बोलूंगा, अशरफ नसरानी को ये अवार्ड। अनीस भाई आ जाए। हाँ बस गुलाराम जी, शेर साहब से बात हो गई है सर, प्लीज 1 मिनट के लिए आ जाए। 1 मिनट के लिए हमारे समाज को मैसेज जाएगा, हमारे समाज में एक मैसेज जाएगा सर, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। चुनाव की जो बात चल रही है और बात आगे भी हुई है, अब ये रेगुलेशन के हिसाब से बाद में चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और उसकी तैयारी में हम सब लग जाएंगे कि 2 साल तक हम काम कर लें और उसके बाद में, वैसे 1.5 साल है मेरा, लेकिन 2 साल मांग रहे हैं कि उसके बाद में हम चुनाव के लिए 1 साल की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी देते हैं सर। एक लास्ट लाइन है सर, लास्ट लाइन है। 4 अवार्ड है सर हमारे पास, तो हमने सीए साहब की बात रखी, सर की भी बात रखी, हमारी कमेटी की भी। मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था सर, बहुत प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, ठीक है ना। प्रोग्राम को करवाना भी था और उसमें कोई डिस्टर्ब भी ना हो। तो ये 4 जो अवार्ड हम दे रहे हैं वो हम घर पे आएंगे देकर, पूरी कमेटी आएगी सर।